बीजेपी के जितने भी 29 ये चेहरे हैं, एमएलए और 4 एमपी, ये सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोटोकॉल का मजा ले रहे हैं, अपने बच्चों को मजा दे रहे हैं। उनका अपना पर्सनल मैटर है, मैं इसके ऊपर ज्यादा कोई टिप्पणी फालतू नहीं करना चाहता। उसमें ना जुबा राजपूत सभा गलत होगी, ना वो लड़का पत्रकार हमारा गलत। महाराजा हरि सिंह जी के पार्क को आपने पॉलिटिकली खाड़ा बनाया, तो बनाया क्यों? जो नेता यहाँ के इस समय है तारिक भट्ट, उनका एक विवादित बयान जो है वो चर्चा में है। जम्मू के लोग महाराजा हरि सिंह के थे, ना कि हिंदुस्तानी थे। एक पत्रकार का अपना एक डेकोरम होता है, वो किसी भी धर्म का नहीं होता, वो किसी भी जात का नहीं होता, किसी भी मजहब का नहीं पर होता। भारत माता की जय तो बोल सकते हैं। देखिए, रियासी में निर्दोष निहत्थे श्रद्धालुओं के ऊपर गोलीबारी हुई, निहत्थे श्रद्धालु आतंकवादियों की तरफ से मारे गए। एक धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को तो कोई फायदा हुआ नहीं। बीजेपी के लोगों को रियासी में माइनिंग करने का मौका मिला। हमारे साथ तो बातचीत करने के लिए करणदीप सिंह है और लगातार रियासी के मुद्दों पर और ग्राउंड पर नजर आते हैं और लगातार एक कह सकते हैं कि उभरते हुए नेता भी ये समय रियासी के हैं। बड़ी बात करेंगे तो धारा 370 हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डेवलपमेंट हुई है और बड़ी बात यह है कि इस समय लाल चौक पर लोग घूम रहे हैं, पर्यटक कश्मीर में बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो रही है। इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को तो कोई फायदा हुआ नहीं। हाँ, बीजेपी के लोगों को फायदा हुआ। बीजेपी के लोगों को रियासी में माइनिंग करने का मौका मिला। बाहर से कंपनी यहाँ पर आती हैं, वो हमारे नौजवानों का हक खाती हैं, खा करके जो जीते हुए नेता हैं उनका पेट भरती हैं, चाहे वो हमारे प्रदेश के हों, चाहे वो केंद्र के हों, उनका पेट भरती हैं। जब जम्मू के लोग हक मांगते हैं ना, तब कहते हैं जी हमारे हालात यहाँ के जम्मू कश्मीर के ठीक नहीं है। जब तक स्टेट नहीं मिलेगी, जब तक हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, तो तब तक हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो अपना राइट नहीं मांग सकते। आज की इस डेट में बीजेपी के जितने भी 29 ये चेहरे हैं, एमएलए और 4 एमपी, ये सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोटोकॉल का मजा ले रहे हैं, अपने बच्चों को मजा दे रहे हैं। क्या कश्मीर में बंगला मिला हुआ है? क्या जम्मू में बंगला मिला हुआ है? एक अफराटी कश्मीर की, एक जम्मू की, एक दिल्ली की, टिकटें फ्री की मिल रही हैं। ज्यादा चूंचा करेंगे, स्टेट मांगने की बात करेंगे तो इनकी अगली बार टिकटें कट हो जाएंगी। असल में ये भी जानते हैं कि आज की इस डेट में बीजेपी वालों की जो वो एक पटवारी तक नहीं सुनता है। बाकी बड़े बड़े ऑफिसर जो है वो कहाँ इनकी सुनेंगे, इनके लिए गेट तक नहीं खोलते हैं। ये अपनी औकात खुद खत्म कर चुके हैं, लेकिन आज की इस डेट में अगर ये बोलेंगे तो ये टिकट गवा देंगे। आज की इस डेट में जनाब लोगों के काम करने को लेकर के ये बिल्कुल भी जो है वो इच्छुक नहीं है, उस प्रकार की सोच नहीं बनाते। बस इनका ध्यान होता है 24 घंटे टिकट अगली बार मुझे ही मिलनी चाहिए, किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। टिकट लेने को लेकर के बस अपने पार्टी की हाईकमान की जो है वो खिदमत है वो करते रहते हैं। बाकी आम लोगों का ये कुछ नहीं करते। जम्मू कश्मीर से धारा 370 35 ए हटने से और स्टेटहुड छीने जाने से जो है वो बर्बादी हुई है। फायदा जो है वो बीजेपी के लोगों को और हुआ है। बीजेपी ये भी कहती है कि अगर स्टेट रूट वापस मिल जाती है फिर से वही हालात जो पहले हम देखते थे 2019 से पहले वही कश्मीर के हो जाएंगे। आप ये सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हो। मुझे लगता है सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर हमें यकीन है कि वो ऐसे हालात उत्पन्न नहीं होने देंगे। ये बीजेपी है जो हम लोगों को जो है वो जो अगर मुझे एक सवाल का जवाब दो, जब से बीजेपी आई हुई है क्या जम्मू कश्मीर में कोई भी घटना नहीं हुई? आतंकी बड़ी घटनाएं हुई हैं। हमारे रियासी में निर्दोष निहत्थे श्रद्धालुओं के ऊपर गोलीबारी हुई, निहत्थे श्रद्धालु आतंकवादियों की तरफ से मारे गए। एक भी आतंकवादी आज दिन तक जो है वो नहीं मारा गया है, नहीं ढूंढा गया है। पुंछ राजौरी में कितनी घटनाएं हुई, एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया, एक भी जो वो आतंकवादी अभी तक ढूंढ करके जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया है। पहलगाम पुलवामा में हमला हुआ, एक भी आतंकवादी जो है वो नहीं इनकी तरफ से ढूंढा गया। मैं तो कहता हूं कि ये कहीं ना कहीं नालायकी है आज की बीजेपी की। सुरक्षा एजेंसीज बखूबी अपना काम कर रही हैं, सुरक्षा एजेंसीज में कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस सिस्टम में कमी है उस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ये सिर्फ बातें करते हैं, आम लोगों को गुमराह करते हैं, जज्बा पैदा करके देशभक्ति का। देशभक्त हम लोग हैं, सर्टिफिकेट किसी से लेने की जरूरत नहीं है और कोई तंजीम राजनीतिक नहीं है जो आम लोगों को सर्टिफिकेट बांटेगी। कोई भी पार्टी ये नहीं कहेगी कि हाँ वो देशभक्त है या नहीं है। आज की इस डेट में सिर्फ इन्होंने देशभक्ति के नाम के ऊपर वोट लेना सीखा है, बाकी और कुछ किया नहीं है। बिल्कुल, चुनाव से पहले की बात करें तो कांग्रेस ने जो है एनसी को समर्थन किया था जी। और उसी की बड़ी बात करें तो जो नेता यहाँ के इस समय है तारिक भट्ट, उनका एक विवादित बयान जो है वो चर्चा में है और कहीं ना कहीं काफी विरोध उनका हो रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चीज मैंने भी सोशल मीडिया के ऊपर अभी तक रिवील नहीं की है। बड़े सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं, बड़े सारे डीएम्स आ रहे हैं कि आपने इस मुद्दे के ऊपर क्यों नहीं बोला। मैंने कहा साथियों, मेरे पास मुद्दे स्कूल में टीचर्स नहीं है, ये मुद्दे हैं।
मैं इस मुद्दे के ऊपर बात करना चाहता हूँ। सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में लेक्चरर्स नहीं है, डिग्री कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं है, ये मुद्दे हैं। सड़कें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, ये मुद्दे हैं। पानी लोगों को प्रॉपर टाइम का नहीं मिल पा रहा है, ये मुद्दा है। इसके अलावा बिजली के बिल लोगों को ज्यादा परेशानी दे रहे हैं, ये मुद्दा है। हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ये मुद्दा है। इन मुद्दों के ऊपर मैं प्रायोरिटी के ऊपर बात करूं, मेरा ये फर्ज बनता है। ये लास्ट पार्ट रहा कि इन विवादी बयानों के ऊपर मुझे क्या टिप्पणी करनी है, क्या नहीं करनी है। मैं उसके ऊपर, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे देता हूँ। तारिक भट्ट जी और तारिक भट्ट जी की एनसी पार्टी अगर महाराजा हरि सिंह जी के अगर पार्क में वहां पर जाती है, मैं तो कहना चाहता हूं कि सबसे पहले नंबर पर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको पार्क में अनुमति दे दी प्रोग्राम करने की, कहीं और जगह नहीं थी। महाराजा हरि सिंह जी जो थे वो एक किसी पार्टी को सपोर्ट करते थे क्या? महाराजा हरि सिंह जी के पार्क को आपने पॉलिटिकली खाड़ा बनाया, तो बनाया क्यों? परमिशन देने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और रही दूसरी बात कि उन्होंने जो बयान दिया है, और मैं ये भी कहता हूं कि एनसी पार्टी की तरफ से वहां पर प्रोग्राम तो कर दिया गया, वहां पर गाने तो गाए गए, लेकिन वहां पर महाराजा हरि सिंह के आगे जो हो फूल नहीं रखे गए, उनको जो है वो याद नहीं किया गया। ये एक सबसे बड़ा जो है वो उनकी गलती है, सबसे बड़ा एक जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त ये हरकत है। और दूसरी बात, आप बयानबाजी करने की बात कर रहे हो, महाराजा हरि सिंह जी के ऊपर टिप्पणी उन्होंने जो की, जो मैंने सुनी है, जो 19 सेकंड के करीब की क्लिप वायरल हो रही है, उन्होंने उसमें कहा है कि जम्मू के लोग महाराजा हरि सिंह के थे, ना कि हिंदुस्तानी थे। उस बयान को अगर मैं बारीकी से सुनूं, वो बयान ये कह रहा है कि हम जो जम्मू के लोग थे या जम्मू कश्मीर के लोग थे, हम जम्मू कश्मीर के लोग, लद्दाख के लोग महाराजा हरि सिंह जी के साथ थे, जब तक महाराजा हरि सिंह जी ने हस्ताक्षर करके हिंदुस्तान के साथ विलय नहीं किया। हम तब तक तो महाराजा हरि सिंह जी के ही थे ना। और आप इस प्रकार की बयानबाजियों को अगर उधेड़ करके अगर खींचोगे तो विवाद बनता है। हम महाराजा हरि सिंह जी के पहले थे, बाद में हम हिंदुस्तानी हुए हैं। आप अगर इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास जिन्होंने पढ़ा है वो बड़ी बारीकी से जानते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि बीजेपी के जम्मू के किसी भी एक बच्चे ने कुर्बानी हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी नहीं दी। ये पॉलिटिकली बात आ गई, पॉलिटिकली बीजेपी के लोग दें जवाब उनको कि दी है या नहीं दी है। मैं उसमें क्यों पढ़ूं भाई? वो दी है, वो बीजेपी वालों के ऊपर तानाकशी कर रहे हैं, वो बीजेपी वाले जवाब दें, मैं क्यों जवाब दूंगा उसके ऊपर? दिया, अगर दिया है भाई, अगर आपने बलिदान किसी अगर शख्स ने दिया तो आप उनको काउंटर करो, आप जवाब दो। हाँ, वो जो बात उन्होंने कही कि हाँ एनसी ने शेख अब्दुल्ला साहब ने ये किया वो किया, वो सरासर गलत है, वो सरासर गलत है। हाँ, इस बात के ऊपर मैं जरूर गौर फरमाऊंगा, जो 19 सेकंड की उनकी क्लिप वायरल की जा रही है कि जम्मू के लोग हिंदुस्तानी नहीं थे, महाराजा हरि सिंह जी के थे। वाकई में महाराजा हरि सिंह जी के हम लोग थे, हम उनकी प्रजा थे, वो हमारे राजा थे। अगर वो विलय किसी और देश के साथ कर देते, आज हम उस देश के साथ होते। हिंदुस्तान के साथ किया और 26 अक्टूबर को हस्ताक्षर हुए, उसके बाद हम हिंदुस्तान के साथ जुड़े और हमारी रग रग में हिंदुस्तान का नाम है। अगर हम जिस देश में हैं, हम उस देश का जो है वो कभी भी एहसान नहीं भूल सकते। आज अगर हम सांस ले रहे हैं तो हिंदुस्तान की बदौलत ले रहे हैं। बाकी अब अगर आप कहोगे कि इतिहास को मिटाया जाए, वो मिटाया नहीं जा सकता। महाराजा हरि सिंह के हम लोग थे और हिंदुस्तानी भी हैं हम। और लेकिन ये डिसीजन जो था, वो डिसीजन मेकर हमारे महाराजा हरि सिंह जी थे। महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट को तोड़ा गया साहब, तब तब बीजेपी के लोग सामने क्यों नहीं आए? 29 विधायक क्यों नहीं आए? तब तो ये भरोसा जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर कर रहे थे। महाराजा हरि सिंह जी की तरफ से ये स्टेट दी गई थी ना, स्टेट बनाई गई थी, तो क्यों नहीं बोला गया? क्यों उनकी स्टेट को तोड़ा मरोड़ा गया? क्यों उनको, उनके लद्दाख को अलग किया गया? मैं कहता हूं कि प्योर राजनीति है, प्योर ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हाँ, जिसकी भावना खंडित हुई है, सबको अधिकार है, इंडिविजुअलिटी है, वो विरोध कर सकते हैं। मैं भी इस चीज का विरोध करता हूं कि हाँ, शेख अब्दुल्ला की बड़ाई करोगे आप और जम्मू के आम लोगों की अगर आप मुखालफत करोगे, मैं उस चीज का विरोध करता हूं। महाराजा हरि सिंह जी तक की जो बात है, वहां तक ठीक है, क्योंकि मेरे दादाजी का नाम बालक राम था और मेरे दादाजी महाराजा हरि सिंह जी के आके नौकरी किया करते थे, द्वारपाल थे, गेट खोला करते थे। मेरी दादी एक एक बात हम लोगों को बताया करती थी। महाराजा हरि सिंह जी का जितना इतिहास मुझे लगता है, मैं अपने आप से ये नहीं कहूंगा, मेरे से भी बड़े बड़े जो हो वो लोग जो है वो सूझवान है, लेकिन जितना मुझे पता है वो मेरे लिए काबिल है, मैं जानता हूँ। और हम महाराजा हरि सिंह जी की देन के चलते हम आज खा रहे हैं और उन्हीं की बदौलत हम आज खड़े हैं। कुल हमारे साथ बातचीत करने के लिए करणदीप सिंह जी थे और लगातार रियासी के मुद्दों पर बात करके, स्टेटहुड के मुद्दे पर और जो करंट मुद्दे इस समय चल रहे हैं उन पर हमने इनसे बात की है और बड़े बेबाकी से कह सकता हूं कि उन्होंने जवाब भी दिए हैं। आप देखते टू रूट्स, धन्यवाद।